नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम आपके लिए लाते हैं दिल छू लेने वाली फिल्मों की पूरी कहानी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी फिल्म जिसने सिर्फ बॉक्स ऑफिस ही नहीं बल्कि लोगों के दिल भी जीत लिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं तारे ज़मीन पर की। ये फिल्म सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है बल्कि उन लाखों बच्चों की आवाज़ है जो समझे नहीं जाते, जिन्हें पढ़ाई की दौड़ में पीछे मान लिया जाता है। तो चलिए जानते हैं इस खूबसूरत फिल्म के अनमोल किरदारों को। ईशान अवस्थी, दरशेल सफारी, एक 8 साल का बच्चा जो दुनिया को अलग नज़र से देखता है। रामशंकर निकुंभ, आमिर खान, एक आर्ट टीचर जो हर बच्चे में कला और आत्मा देखते हैं। ईशान के माता पिता, पिता एक अनुशासन प्रिय इंसान और माँ एक भावुक महिला जो बेटे को समझना तो चाहती हैं पर खुद उलझी हुई हैं। योहान अवस्थी, ईशान का बड़ा भाई जो पढ़ाई में तेज है और हमेशा मिसाल के रूप में सामने रखा जाता है। गुरुजी, हेडमास्टर, क्लास टीचर्स जो ईशान की दुनिया नहीं समझ पाते और उसे आलसी और जिद्दी समझ लेते हैं। अब जब किरदार सामने आ गए हैं, चलिए इस भावनात्मक सफ़र की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत। ईशान एक 8 साल का बच्चा है जो पढ़ाई में कमज़ोर है। उसके लिए शब्दों को पढ़ना, सही अक्षर पहचानना और होमवर्क करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसकी कल्पना की दुनिया रंगों से भरी है। वो मछलियों से, चिड़ियों से और कुत्तों से बातें करता है, लेकिन पढ़ाई के सिस्टम में ये सब बेकार समझा जाता है। स्कूल में टीचर उसे डांटते हैं, उसके नंबर कम आते हैं और उसके दोस्त भी उसे तंग करते हैं। उसकी कॉपियां लाल निशानों से भरी होती हैं और घर पर उसका पिता हमेशा उससे नाराज रहता है। एक दिन ईशान स्कूल बंक करके पूरे दिन अकेला घूमता है, मछलियों को देखता है, सड़कों पर रंग देखता है, लेकिन घर लौटते ही उसका सामना होता है पिता के गुस्से से। बोर्डिंग स्कूल भेजा जाना। पिता का धैर्य अब टूट चुका है। उन्हें लगता है कि ईशान घर के अनुशासन को तोड़ रहा है, इसलिए वे उसे मुंबई से दूर एक बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। ईशान के लिए ये सदमे जैसा होता है। नया स्कूल, नए टीचर्स, नया माहौल, पर वही पुराना व्यवहार। वहाँ भी कोई उसे समझ नहीं पाता। वो और भी ज्यादा चुप हो जाता है। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट जाता है। वो बोलना बंद कर देता है, मुस्कुराना बंद कर देता है। निकुंभ सर की एंट्री। अब स्कूल में एक नया आर्ट टीचर आता है, रामशंकर निकुंभ। उनका तरीका बाकी सभी टीचर्स से अलग है। वो बच्चों को हंसी मजाक, खेल और कल्पना के जरिए सिखाते हैं। निकुंभ सर को जल्दी ही एहसास हो जाता है कि ईशान के साथ कुछ अलग है। वो देख पाते हैं कि बच्चा गूंगा या जिद्दी नहीं है, बल्कि उसे कुछ समझने में दिक्कत है। शायद डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया का खुलासा। निकुंभ सर ईशान की पुरानी कॉपियां देखते हैं और महसूस करते हैं कि उसे पढ़ने और लिखने में मुश्किल होती है। वे प्रिंसिपल से बात करते हैं और कहते हैं कि ईशान को विशेष देखभाल और समझ की ज़रूरत है, लेकिन स्कूल वाले इसे गंभीरता से नहीं लेते। तब निकुंभ सर खुद ईशान के माता पिता से मिलने उसके घर जाते हैं। ईशान के माता पिता से सामना। निकुंभ सर ईशान की मां को प्यार से समझाते हैं कि उनका बेटा बुद्धू नहीं है, वो बहुत प्रतिभाशाली है, बस उसकी दुनिया को समझने की ज़रूरत है। वो ईशान के पिता से कहते हैं, हर बच्चा अलग होता है, कोई तेज दौड़ता है, कोई धीरे, लेकिन हर बच्चा अपने में अनोखा होता है। ये सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पिता भी सोच में पड़ जाते हैं। ईशान में बदलाव लाना। अब निकुंभ सर पूरे मन से ईशान के लिए काम करना शुरू करते हैं। वो उसे धीरे धीरे पढ़ने और लिखने में मदद करते हैं, उसे छोटे छोटे शब्द सिखाते हैं, कहानी पढ़ते हैं और सबसे ज्यादा उसे दोबारा मुस्कुराना सिखाते हैं। ईशान धीरे धीरे खुलने लगता है। वो दोबारा पेंटिंग करने लगता है, दोस्त बनाने लगता है और आत्मविश्वास से भरने लगता है। पेंटिंग कंपटीशन। स्कूल में एक बड़ा आर्ट कंपटीशन होता है। सभी बच्चे भाग लेते हैं और इस बार निकुंभ सर भी एक कोने में बैठकर पेंटिंग बनाते हैं। ईशान अपनी कल्पना की उड़ान भरता है और एक शानदार पेंटिंग बनाता है जिसमें उसका पूरा भावनात्मक सफर झलकता है। अंत में जब रिजल्ट आता है, ईशान की पेंटिंग को पहला पुरस्कार मिलता है और निकुंभ सर की बनाई पेंटिंग, उसी में ईशान का चेहरा बना होता है।
ये एक ऐसा मल होता है जब सबको एहसास होता है कि ये बच्चा वाकई एक सितारा है जो ज़मीन पर है, लेकिन उसकी रोशनी आसमान को छूती है। अंतिम दृश्य। स्कूल की छुट्टियों का दिन आता है। ईशान का परिवार उसे लेने आता है, लेकिन अब वो वही बच्चा नहीं है। अब वो आत्मविश्वास से भरा हुआ, मुस्कुराता हुआ, समझा गया बच्चा है। जाते समय ईशान दौड़कर निकुम सर से लिपट जाता है। दोनों की आंखें नम होती हैं, लेकिन मुस्कुराहट गहरी होती है। आउटरो। तो दोस्तों, ये थी तारे ज़मीन पर की कहानी, एक ऐसी फिल्म जो सिखाती है कि हर बच्चा खास होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को